श्री परमात्मने नमः। अगर ज्ञान का दीप घर घर जलाओ, तुम्हें आचरण का जलाना पड़ेगा। करना महाभारत यदि तुम्हें, करना महाभारत यदि तुम्हें है, तो गीता से गंगा बहाना पड़ेगा। गीता से गंगा बहाना पड़ेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, विगत दिवस के अल्प समय में अल्प चर्चा गीता के द्वितीय अध्याय की हुई, जिसमें समत्व योग किसे कहते हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाया। उसी समत्व योग से और उसी तमाम सारी कामना और फल के योग से संबंधित कि फल में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, कर्म से हटी हुई है, कर्म योग के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, मात्र फल की इच्छा करते हैं, ऐसे बेचारे दीनहीन जो फल कामनाओं से युक्त हैं, उन दीनहीन बेचारों की स्थिति क्या है? आओ सुनिए। प्रभु कहते हैं, दूरेण ह्यवरं कर्म। अर्जुन, पार्थ, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म, दूरेण का अर्थ है अत्यंत, ही माने क्योंकि, अवर माने निकृष्ट, छोटा, अत्यंत निकृष्ट है। क्या निकृष्ट है? कर्म, ऐसा कर्म। कैसा कर्म? बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, जो बुद्धि योग से परे है, अर्थात समत्व योग के अतिरिक्त जो कर्म है, अर्थात सकामनाओं से युक्त है, कामनाओं से युक्त है, सकाम है, ऐसा जो योग की साधना करना चाहते हैं, उनके विचार, उनके भाव, उनका कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अरे ऐसे लोग बुद्धौ शरणमन्विच्छ। अर्जुन, तुम ऐसा मत करो। बुद्धौ शरण, इसलिए समत्व योग रूपी बुद्धि ऐसी जो है, उसी के शरण में अन्विच्छ खोज करो। उसी की शरण में जा कर के रिसर्च करो, अनुसंधान करो कि समत्व योग क्या है, फल क्यों नहीं चाहिए, हैं? बुद्धौ शरण मन्विच्छ। अर्जुन, मनोबात जो नहीं शरण गए वो कैसे हैं? कृपणा फल हेतवः, जो फल के हेतु कारक लोग हैं, अर्थात फल को चाहने वाले ही लोग हैं, ऐसे लोग कृपणा, बेचारे दीनहीन हैं संसार में। वो दीनहीन है, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी दीनहीन है। सोचो, क्या कहोगे, कैसे कहोगे?
जबकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग्य मनुष्य का शरीर जो मिला है, मानव शरीर, ये बड़े भाग्य कब कहोगे? ऐसे दिनहीन बने रह करके कहोगे तो बड़े भाग्य का क्या शरीर है ये मानव शरीर? तब तो तुच्छ हो गया, शरीर व्यर्थ हो गया। तो ऐसे बेचारों को क्या कहा जाए जो फल की कामना वाले हैं। अर्जुन तुम सुनो मेरी बात। बुद्धि युक्तो जहाती हो, इस प्रस्तुत श्लोक में ध्यान से सुने, प्रभु कितनी सुंदर बात अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। अब कैसे कैसे दिशा में उनको ले जा रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अरे अर्जुन मानो मेरी बात। बुद्धि युक्त, जो समत्व बुद्धि से युक्त है। कितना सरल अर्थ है इन श्लोकों का, कहीं क्लिष्टता है ही नहीं। अर्थ जब जान जाओगे आशय पहचान जाओगे। इसलिए श्लोक पढ़ो, इस श्लोक के बाद सार्थ उनको संदर्भित भी करो। तो जो बुद्धि युक्त है, समत्व बुद्धि से युक्त हैं, वो जहाती ई है। इस लोक में वो क्या करते हैं? जहाती माने छोड़ देते हैं। कौन? समत्व बुद्धि वाले। क्या छोड़ देते हैं? सुकृत दुष्कृते। ऐसे समत्व बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं? क्या छोड़ देते हैं? सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य, इन दोनों का त्याग कर देते हैं। सज्जनों, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व। इसलिए अर्जुन, तस्मात् माने इसलिए, योगाय तुम समत्व बुद्धि में आ जाओ, समत्व बुद्धि का दर्शन करो, समत्व बुद्धि से को ही प्राप्त करो। और अगर ऐसा प्राप्त कर लोगे, उसमें युक्त हो जाओगे, तो योगः कर्मसु कौशलम्, वही योग, वही समत्व योग कर्मों की कुशलता हो जाएगी। अर्थात वही कर्मों की पूजा, कर्म के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। प्रेम से बोलो अखंड सच्चिदानंद की। अग्रिम श्लोक में सुनो सज्जनों, भगवान क्या कहते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बड़ा सुंदर श्लोक है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही माने क्योंकि अर्जुन कर्म से जो उत्पन्न है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ऐसे जो ज्ञानी जन है, बुद्धि युक्ता, वो कर्म से युक्त, कर्म से पैदा होने वाला क्या है? फल। ऐसे कर्म से पैदा होने वाले फल को जो बुद्धि युक्त है, अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त है, ऐसे जो ज्ञानी जन है, वो क्या करते हैं कि फलम त्यक्त्वा मनीषिणाम्, ऐसे विद्वान लोग, समझदार लोग, फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके ही कर्म करते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, ऐसे ज्ञानी जन जन्म और बंधन, जन्म के बंधन से और कर्म के बंधन से निर्मुक्त हो करके पदम गच्छन्त्यनामयम्, उस पद को अर्थात अखंड सच्चिदानंद घन
परमात्मा के उस स्थान को अनामय रूप से, निर्विकार रूप से प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात कोई धोखा नहीं होता है, उनको वो पद मिलता ही मिलता है। सज्जनों, कितना सुंदर श्लोक। और समझिए और चिंतन कीजिए, केवल पढ़िए ही नहीं, बार बार पढ़ो, बार बार डूबो। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। सज्जनों, अवसान की ओर, उपसंहार की ओर चल रहे हैं आज के इस अल्पकाल में। आइए भगवान क्या कहते हैं इस अग्रिम श्लोक में। अर्जुन, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यक्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलं, अर्जुन जिस समय मोह कलिलम, कलिलम माने दलदल, मोह रूपी दलदल से, यदा ते माने तुम्हारी, जब तुम्हारी बुद्धि वो समत्व बुद्धि मोह रूपी दलदल से व्यतितरिष्यति, निकल जाएगी, दलदल से बाहर आ जाएगी वो बुद्धि, तो क्या होगा? तदा गन्तासि निर्वेदम्, तब तुम कहाँ चले जाओगे? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुनने योग्य है और जो तुमने सुने भी हैं, सुना भी है, वो सब निर्वेद हो जा करके और एक ऐसे स्थान में चले जाओगे जो निर्वेद स्थान है, अर्थात जहाँ समस्त परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लोगे, फिर तुम्हारी कोई कामना ही नहीं रह जाएगी। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आओ इस अवसानात्मक श्लोक को प्रभु के द्वारा कहे गए अर्जुन के प्रति आओ दोहराएं और सभी लोग कहें। श्रुति विप्रतिते श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। इस श्लोक अवसानात्मक श्लोक में अर्जुन से प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, जो श्रुति विप्रतिपन्न, तुम्हारी बुद्धि तो है, परंतु कैसी बुद्धि? ऐसे लोग जो इस बुद्धि के शिकार हो चुके हैं, श्रुति विप्रतिपन्न हो चुके हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से, इधर उधर की लोगों की बातें सुनने से क्या हुआ है कि बुद्धि कैसी हो गई है कि श्रुति विप्रतिपन्न, अर्थात सुनने के कारण सुनने के कारण विचलित हो गई है बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्न हो गई है। और जब हे अर्जुन इस श्रुति विप्रतिपन्न स्थिति से बुद्धि तुम्हारी कैसी हो जाएगी? यदा स्थास्यति निश्चला, वो तमाम भांत भांत की लोगों के द्वारा कही हुई बातों के कारण जो विप्रतिपन्न ऐसी जो बुद्धि, वो जब निश्चल हो जाएगी, अर्थात किसी के द्वारा कहे जाने के कारण तुम डिगोगे नहीं, चलायमान बुद्धि नहीं होगी, निश्चल हो जाएगी, तब क्या होगा? समाधाव चला बुद्धि, तब समाधो अचला बुद्धि, तब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, निश्चयात्मिका बुद्धि बन जाएगी। तदा योगमवाप्स्यसि, तब तुम उस योग को प्राप्त हो जाओगे जिसे समत्व योग कहते हैं, जिसे निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, जिसे हम फल रहित कामनाओं से रहित वो बुद्धि वाला एक विद्वान कहते हैं। ऐसे हो जाओगे अर्जुन, जब ऐसे हो जाओगे स्थिर बुद्धि वाले,
तब निश्चय ही तुमको कोई डिगा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा। सज्जनों, आने वाले समय में अब आपको इस अर्जुन को उपदेश करेंगे भगवान, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाली बात उन्होंने छोड़े और स्थिर बुद्धि की बात उन्होंने कही है, कई बार कही है, इसलिए अब स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं, अगले उन श्लोकों में द्वितीय अध्याय के भगवान अब बड़ी ही सुंदर बात बताएंगे। सज्जनों, आज हम इस वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करेंगे और आने वाले समय में प्रभु की वाणी से, इस गीता वाणी के माध्यम से आप लोगों से बार बार निवेदन है कि श्लोकों को बार बार पढ़ो, बार बार चिंतन करो। सब कुछ सरल है, सब सुंदर है, आनंद में डूबोगे और अपनी भारतीय संस्कृति की भी आनंद की जो झलकी है वो आपके सामने आँखों को देखने को मिल जाएगी। जय सच्चिदानंद, नमो नमः।